हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की चर्चा करेंगे और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इतना सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक इसको रिविजन करवा देंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहला चीज़ पढ़ना है इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन मतलब किसका इंट्रोडक्शन? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, 5वां नंबर टॉपिक क्या पढ़ना है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। 5वां नंबर टॉपिक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, 6ठा नंबर टॉपिक क्या है? बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। यानी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं उसको बताना है। 7वां नंबर क्या है? कोरोजन एंड रस्टिंग। इसका दूसरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी जंग से बचाना। हम लोग चाहे छड़ में या और सब चीजें में जंग लग जाती है तो उसको कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ठीक है, 7 नंबर टॉपिक में। टॉपिक नंबर 8 में पढ़ना है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है विथ एग्जांपल, इसको डिस्कस करना है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, तो आप इसको पहले ध्यान से देख लो या उतार लो। ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उतारिए। आइए बच्चों, बताते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस बनाता है और न्यू प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एक बार फिर से, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस मिलकर न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। हाँ, लेकिन एक बात हम क्या बोले, न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी बनाता है, तो सर ये हमको पता कैसे चलेगा? तो एग्जांपल से पता चलेगा कि न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी कैसे बनाता है। ठीक है, तो एग्जांपल है पहला फॉर्मेशन ऑफ वाटर। और वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बनता है? H2O यानी वाटर। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या है? एक प्रकार का गैस है। ठीक है, एक प्रकार का गैस है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का गैस है। ठीक है, ये गैस है। और ये ऑक्सीजन क्या है? ये एक प्रकार का, ये भी गैस है लेकिन ये कंबसन फ्लेम है जो आग को जलने में मदद करता है। ये क्या है? कंबसन फ्लेम। सी लिख देते हैं, कंबसन फ्लेम। कंबसन फ्लेम है, कंबसन फ्लेम, कंबसन फ्लेम है जो आग को जलने में मदद करता है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से क्या बना? वाटर। न्यू सब्सटेंस के साथ क्या बना? न्यू इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया। क्या? ये वाटर तो बना, जो वाटर क्या करता है? आग को बुझाने में मदद करता है, यानी पुट्स आउट फ्लेम, यानी आग को बुझाने में मदद करता है। यानी न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी बना। हाँ, एक बार फिर से एग्जांपल के साथ बता देते हैं कि न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी कैसे बना। एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर। वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है वाटर। हाइड्रोजन क्या? एक प्रकार का गैस है। ऑक्सीजन क्या? एक प्रकार का कंबसन फ्लेम है जो ऑक्सीजन को जलने में मतलब आग को जलने में मदद करता है। और ये दोनों के रिएक्शन से क्या बनता है? वाटर। और वाटर क्या करता है? आग को बुझाने में मदद करता है, पुट्स आउट फ्लेम। यानी तो न्यू सब्सटेंस के साथ क्या बना? न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी बना। ये जलाने में काम करता है लेकिन ये बुझाने में काम करता है। समझे? तो प्रॉपर्टीज का न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी बना। हाँ, ठीक है, तो समझ में आया? हमको लगता है बस आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल बताते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। 2-3 एग्जांपल करवाते हैं। समझ नहीं? तो दूसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। साल्ट में भी किसका? NaCl का। और NaCl कैसे बनता है? सोडियम और क्लोराइड के रिएक्शन से। ठीक है, तो सोडियम क्या है? एक हार्मफुल होता है जिसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। ठीक है, और पॉइजनस होता है, इसको हम लोग खा नहीं सकते हैं। और क्लोराइड क्या होता है? स्मेल्टिंग गैस होता है। ठीक है, और इसको आपस में रिएक्शन करने से क्या बनता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इसके बिना हमारा क्या? खाना अधूरा है। इसके बिना हमारा खाना अधूरा है। ठीक है, इसको खा नहीं सकते हैं, इसको खा सकते हैं। यानी न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी आया कि नहीं? हाँ, इसको खा नहीं सकते हैं, इसको खा सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी चेंज है। हाँ, यानी न्यू प्रॉपर्टी है और न्यू सब्सटेंस भी, यानी न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी है। इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमको लगता है आसानी से आप केमिकल रिएक्शन समझ गए होंगे।
एक आठ एग्जाम्पल और करवाते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको लिखिए और समझिए। तो आइए बताते हैं तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 है मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ एयर एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बर्न, जल रहा, बर्न मतलब जलना, किसके साथ? एयर के साथ। और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कभी भी एक बार पहले बता देते हैं, अगर कभी भी बर्निंग का बात करें, यानी बर्निंग का, तो बर्निंग का बात करें तो समझ जाइएगा वहाँ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही कोई चीज जलता है। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना है कि कभी भी बर्निंग का बात करें तो समझ जाना है कि उसके पीछे ऑक्सीजन है, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। क्या बोला? मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? Mg, मैग्नीशियम रिबन हो गया Mg, मैग्नीशियम हो गया, और बर्न विथ एयर। और आपको भी क्या पता है कि कभी भी बर्निंग का बात करें तो आपको क्या समझना कि वहां ऑक्सीजन है। ठीक है, तो क्या हो गया? ऑक्सीजन। और अभी क्या बताएं कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं एयर के प्रेजेंस में तो क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से सब जला रहे हैं तो क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो न्यू सब्सटेंस बन गया। और न्यू प्रॉपर्टी बियर कैसे बताते हैं? मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? एक तरह का पाउडर होता है जो सॉलिड का रूप होता है। ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और सॉलिड और गैस को आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या दे रहा है? सॉलिड दे रहा है, यानी न्यू सब्सटेंस दे रहा है। न्यू सब्सटेंस के साथ न्यू प्रॉपर्टी दे रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब हमको लगता है आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, अब ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है आप तो समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अगर पूछेगा आपको व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन दे देना है और विथ एग्जांपल देना है। एग्जांपल में बस ऐसे करके लिटरेचर में जो लिखा हुआ बस उसी को लिख दीजिएगा, चाहे इसको लिख दीजिएगा, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बात और बता देना चाहते हैं कि न्यू सब्सटेंस बन गया। क्या? न्यू सब्सटेंस बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और कोई अगर चाहे कि न्यू सब्सटेंस से, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैग्नीशियम प्राप्त कर लेंगे, चाहे ऑक्सीजन प्राप्त कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड से। यानी कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन रिवर्स वापस नहीं आ सकता है एनी फिजिकल मेथड से। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से हम चाहेंगे मैग्नीशियम प्राप्त कर लेना या ऑक्सीजन प्राप्त कर लेना, तो फिजिकल मेथड से ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी नोट पॉइंट क्या बना? नोट पॉइंट बना, नोट पॉइंट है। अच्छा, इसको मिटा के लिखते हैं नोट पॉइंट। ठीक है, मिटा उसको। तो क्या बोले कि केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स बाय एनी फिजिकल मेथड, यानी फिजिकल मेथड से केमिकल रिएक्शन को रिवर्स नहीं किया जा सकता है। फिर से एक बार बता देते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड से कोई चाहे कि न्यू सब्सटेंस है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उससे चाहे कि मैग्नीशियम प्राप्त कर ले, चाहे ऑक्सीजन प्राप्त कर ले, ये कभी पॉसिबल नहीं है फिजिकल मेथड से। यानी कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन को फिजिकल मेथड से वापस नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? अब इसको आराम से, हमको लगता है कि समझ में आ गया, इसको उतारिए और लिखिए, उसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं। तो क्या है? एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन डेली लाइफ। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल देना है जो डेली लाइफ में होता है। पहला क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पचना। ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन है जो डेली लाइफ में होता है। दूसरा क्या है? रिस्पायरेशन, सांस लेना। ठीक है, सांस लेते हैं क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, यानी लोहे में जंग लगना। ठीक है, चौथा क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसमें एनसीईआरटी में एक्टिविटी भी है, इस पर अलग से चर्चा करना है। ठीक है, ये भी केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। पांचवा नंबर क्या? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही का बनना, दूध से दही का बनना। ये जादू नहीं है, ये केमिस्ट्री है। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अगर आपसे कोई पूछे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है तो केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिख देना है और इतना में से एग्जाम्पल में से कोई भी एक लिख देना है। ठीक है, अब तो हमको लगता है केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया। अब आपको बताना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होगा, नहीं केमिकल रिएक्शन कब मतलब होगा, तो हमको पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसी को बताते हैं। इससे पहले इसको लिखिए तब।
तो आइए बताते हैं अब हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब वहां जाके थोड़ी ना पूछेंगे कि भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है, नहीं नहीं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उसको बताने के लिए हमारे पास क्या है, एक अस्त्र है, सिम्टम्स है। ठीक है, और इतने सारे सिम्टम्स है, उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए जो अस्त्र है, वो पहला अस्त्र क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का इवोल्यूशन, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैस का इवोल्यूशन होना। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। क्या लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिला, OH2 यानी हाइड्रोजन गैस। यहाँ क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है यानी हाइड्रोजन है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा अस्त्र क्या है, दूसरा अस्त्र क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ए प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है, प्रिसिपिटेट एक सॉलिड होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सेपरेट आउट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी में अगर रेत को यानी बालू को जब मिलाते हैं तो बालू भी एक सॉलिड है और वो भी थक्का जम जाता है, यानी प्रिसिपिटेट हो जाता है, अलग हो जाता है, सेपरेट आउट हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां भी प्रिसिपिटेट बन रहा है, नहीं, प्रिसिपिटेट तब बनेगा जब केमिकल रिएक्शन हुआ हो, यानी केमिकल रिएक्शन होगा तभी प्रिसिपिटेट बन सकता है। ठीक है, हाँ, जैसे एग्जांपल हो गया, पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्शन करवाते हैं PbNO3 से तो क्या देता है, PbL2, जो क्या होता है, एक येलो कलर का क्या बन जाता है, प्रिसिपिटेट क्या बन जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है, जो नीचे जम जाता है यानी अलग हो जाता है। ठीक है, दूसरा अस्त्र क्या, प्रिसिपिटेट। ठीक है, और तीसरा अस्त्र क्या है, चेंज इन कलर, यानी कलर में कलर का बदलना, यानी रंग बदलना, कलर बदलना। ठीक है, तो क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। क्या होता है बाबू, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। और जब इसको आयरन से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है, फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन, यानी कलर चेंज हो गया और बाहर आ जाता है कॉपर। यानी इसमें इस एग्जांपल में क्या पता चला आपको कि हाँ यहाँ कलर चेंज हो गया, यानी तीसरा अस्त्र भी हो गया खत्म। ठीक है, अब चौथा अस्त्र क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में बदलाव। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लार्ज मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रहा है, यानी हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं हम लोग एक्सोथर्मिक, आगे डिस्कस करना है इसको। ठीक है, और पांचवा अस्त्र क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी परिवर्तन, मतलब स्टेट में यानी अवस्था में उसका परिवर्तन हो जाएगा, यानी अगर कोई चीज सॉलिड है तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, या गैस है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी पांचवा क्या है, चेंज इन स्टेट, यानी परिवर्तन में अवस्था। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, एक प्रकार का गैस है, ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रकार का गैस है, और आपस में जब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवाते हैं तो क्या देता है, वाटर, H2O, और वाटर क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड है। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट भी हो गया, यानी पांचवा अस्त्र समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब कैसे केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको कैसे पता करें, इसी का दूसरा नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बोल दीजिए, चाहे प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन भी पूछे तभी आपको यही जवाब देना है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं। ठीक है, तब तक इसको लिखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट का सामान लाते हैं। तो एग्जाम्पल करके दिखाते हैं एक ठो, इसका चेंज इन कलर का। ठीक है, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल करके एक ठो दिखाते हैं। इसमें क्या लेने जानते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें डिटर्जेंट है, यानी जो सरफ होता है ना, वो सरफ है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें पानी है, इसमें पानी मिला दे रहे हैं सरफ को। ठीक है, उसके बाद दिखाते हैं आपको, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है, इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें हल्दी पाउडर है, इसमें कुछ नहीं, हल्दी पाउडर है, समझे। इसमें हल्दी को क्या करना है, आपके अनुसार से 1 स्पून डाल दिए तो डाल दिए। ठीक है, हम थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, अब इसको बढ़िया से मिला लेना है, एक बार सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बार मिला लेना है। देखिए कलर चेंज हो गया कि नहीं। हाँ, इसका कलर पहले कैसा था, पहले था इसको, पहले इसका कलर था येलो, अब कैसा हो गया इसका कलर, अब इसका कलर हो गया रेड, रेडिश हो गया है कि नहीं, रेड हो गया। यानी किसका एग्जांपल हो गया, क्लियर, चेंज इन कलर, चेंज इन कलर का एग्जांपल भी हो गया, समझे। अब हमको लगता है अब आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, उतारी, तो अब हमको लगता है अब आसानी से समझ गए होंगे। और ये देखिए आपके सामने कलर चेंज करके दिखाए ना। हाँ, यानी ये सब जादू नहीं है, बस केमिस्ट्री है, बस ध्यान से जो पढ़ेगा उसको सब चीज़ पता है कि कोई जादू नहीं होता है। ठीक है, आप जानते हैं इसको क्या करना है।
इस गिलास में हर आदमी क्या करता है आपको पता है ना, यही गिलास है जो आदमी को भौकाल बना देता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको उतारिए, तब तक इसको फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो हम आई होप पीछे वाला पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। एक बार फिर से, सिंबल्स और फॉर्मूला का यूज करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एग्जांपल तो बताएंगे लेकिन इसको पढ़ के बता देते हैं क्या, इसको कैसे याद किया जाएगा। एक केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंट बाय केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इट इन्वॉल्व्स किसका यूज करके, सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के साथ। एक बार फिर से बताते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। फॉर्मूला और सिंबल का यूज करके केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और यहाँ बोलिएगा कि फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे आप। ठीक है, तो एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल क्या है, मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको एक बात हम पहले ही बता चुके हैं, अगर कहीं भी अगर ऑक्सीजन वहां लिख दिया है तो अच्छा बात है, अगर नहीं लिखा हुआ रहे और वहां सीधा लिखा रहे कि बर्न या बर्निंग का बात करे तो आपको समझ जाना, अगर कहीं भी बर्निंग का बात करेगा तो वहां ऑक्सीजन है। ठीक है, इसको इक्वेशन में लिख के दिखाते हैं विथ फिजिकल स्टेट के साथ। ठीक है, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो लिख के दिखाते हैं इसका, ये हो गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम एक प्रकार का सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होता है, एक प्रकार का ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। क्या होता है, गैस। ठीक है, गैस है। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आपस में रिएक्शन करवाते हैं क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पाउडर के जैसा होता है, पाउडर के जैसा होता है। और पाउडर भी एक प्रकार क्या है, सॉलिड है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हम फिजिकल स्टेट भी दर्शा दिए, सॉलिड है, गैस है और सॉलिड है। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के साथ एग्जांपल बता दिए। लेकिन एक बात याद रहे कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो इतना तो लिखना है, लेकिन ये दोनों लिख के दिखाना पड़ेगा। एग्जांपल में लिटरेचर वाला भी दिखाना है और ऐसे भी करके दिखाना है, तभी आपको नंबर देगा, इतना नहीं देगा। ठीक है, लेकिन एक बात मैं जाते जाते बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई वाले बच्चों से ध्यान रखना कि मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव अस फिल इन द ब्लैंक दे देगा। तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब एग्जांपल को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की मदद से जब जलाते हैं तो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सब 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा एक एक करके। ठीक है, तो इसको लिखिए और आराम से समझिए। ठीक है, आगे बताते हैं। तो आगे बताते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके कितना कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं। क्या, केमिकल रिएक्शन हैज 2 कंपोनेंट। क्या क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके 2 घटक होते हैं। जैसे हिंदुस्तान के भी 2 घटक है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी बेटा यार, हिंदुस्तान का बेटा है ना पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसी तरह केमिकल रिएक्शन के भी 2 समझ लीजिए बेटे ही है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। समझ में आ गया। हाँ, अब आइए चर्चा करते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, पहले एक बार इंग्लिश में डिफिनेशन पढ़ लेते उसके बाद बताते हैं। द सब्सटेंस हु टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी ऐसा सब्सटेंस जो भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। क्या, फिर से एक बार, ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं या भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। याद करना बहुत आसान है, कुछ नहीं। द सब्सटेंस यानी ऐसा सब्सटेंस क्या करते हैं, भाग लेते हैं। हु टेक पार्ट्स, हु टेक पार्ट्स में तो भाग लेना, किसमें भाग लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। हमको लगता है आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाए प्रोडक्ट। आराम से पढ़ना है, अगबकाना नहीं है, चीजें आराम से हो जाएगी। अब प्रोडक्ट क्या होता है, the substance which are formed in chemical reaction are called product। अब समझाते हैं, यानी ऐसा सब्सटेंस नहीं, ऐसा सब्सटेंस नहीं, केमिकल रिएक्शन में जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। एक बार फिर से, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बनता है ना उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। अब तो लगता है समझ में आ गया होगा, अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, कैसे पता चलेगा। तो आपको तो एक चीज अभी पता है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए केमिकल रिएक्शन हुआ, हाँ, तो न्यू सब्सटेंस बना है वाटर, हाँ, तो ये तो ऑलरेडी पता चल गया कि प्रोडक्ट है, ये तो ऐसे पता चल गया। लेकिन रिएक्टेंट में देखते हैं क्या होता है। अगर रिएक्टेंट आपको क्या बताएं कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा तब तो न्यू सब्सटेंस बनेगा। हाँ, फिर से अगर ये दोनों सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तब तो न्यू सब्सटेंस बनेगा ना।
तो क्या कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनाने के लिए। तो जो पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो बनता है न्यू सब्सटेंस उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यानी ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया रिएक्टेंट्स, ये हो गया रिएक्टेंट्स, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस चीज को समझते चलिए, बहुत आसानी है। इसके आगे हम पहले इसको समझ लीजिए, आराम से लिख लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत है तो हम फिर से बताएंगे वो, ठीक है। लेकिन इसके आगे हम बताने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, सोच लीजिए। इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हो गया ऑलरेडी पूरा। अब चलना है कि केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक इसको लिखिए। तो आपको रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। आप कुछ एग्जांपल करवाते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को, आपको बताना है कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन है। सबसे पहले आपको रिएक्टेंट क्या बताया, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट कौन है, AgNO3 प्लस N2 क्या कर रहा है, ये आपस में रिएक्शन होकर क्या बना रहा है, NH3। यानी क्या कर रहा है, अगर ये मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, हाँ। यानी इसमें रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट हो जाए इसमें AgNO3 एंड N2, ठीक है। तो लिखते हैं इसमें रिएक्टेंट कौन है। पहला का आंसर है, एक आंसर है इसमें। पहला में रिएक्टेंट कौन हो जाएगा, AgNO3 एंड N2 फिर से ये रिएक्टेंट कैसे एक बार फिर से बताते हैं। कुछ नहीं करना है, एग्जांपल आपको ऐसा दिया हुआ रहेगा और आपको पूछेगा इसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कौन है, तो आपको क्या बताना सीधा कि रिएक्टेंट क्या होता है। पहले रिएक्टेंट को पकड़िए। रिएक्टेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है, ठीक है। तो अगर AgNO3 प्लस N2 ये क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है यानी भाग ले रहा है, तब तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है ना, हाँ। तो उसी तो बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट यहाँ पे कौन हो गया, AgNO3 और N2। और एक बात और इजी से बता देते हैं कि जनरली एक बात ध्यान रखना है कि रिएक्टेंट हमेशा एरो के पहले वाला को हमेशा रिएक्टेंट बोल देते हैं। एरो के पहले वाला को हमेशा क्या बोल देते हैं, रिएक्टेंट। इसको ध्यान रखना है कि एरो है तो एरो के LHS साइड को बोल देते हैं रिएक्टेंट और RHS साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। ये सिंपल तरीका है बस जानने का, लेकिन कहीं कंफ्यूजन हो जाए तब आपको ध्यान रखना है कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसी को बोलते हैं रिएक्टेंट। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, AgNO3 एंड N2। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट में 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, 2 क्या कर रहा है, 2 बैलेंस कर रहा है इक्वेशन को, ठीक है। 2 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है केमिकल इक्वेशन को। इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NH3। 2 लिखने से गलत भी नहीं है, नहीं तो सही भी नहीं है, समझे। तो 2 क्यों लिखा जाता है, 2 सिर्फ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके लिखा गया, ठीक है, इसलिए 2 नहीं लिखेंगे। प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है। अब बताते हैं दूसरा एग्जांपल में, ठीक है। तो फिर आपसे क्या बताया आपको कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। अगर इस बात को आप भूल जाते हैं तो एक बात ध्यान देना है कि एरो है तो एरो के LHS साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। हमेशा एक बात ध्यान देना है कि LHS साइड, एरो के LHS साइड को क्या बोलते थे, रिएक्टेंट, और राइट साइड को क्या बोलते थे, प्रोडक्ट। तो इसमें रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बी में रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, बी में रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हो जाएगा बी में क्या हो जाएगा, 6 नहीं लिखना है। 6 क्या कर रहा है, 6 केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है, इसलिए 6 को नहीं लिखना है। इसका रिएक्टेंट हो जाएगा CO2 एंड H2O। ये इसका हो जाएगा रिएक्टेंट। एक बार फिर से आपको क्या पता है, रिएक्टेंट क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तब तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है कि नहीं। अगर ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो न्यू सब्सटेंस बनेगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। और एक बात ऑलरेडी बता चुके हैं कि एरो के, अगर सब कोई बात भूल गए हो तो एरो के एरो के लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते थे, सीधा सीधे रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट में कभी भी 6 या 7 चाहे कुछ भी यहाँ पे लिखा रहे तो नंबर को काउंट नहीं करते, क्योंकि नंबर क्या कर रहा है, बैलेंस करता है केमिकल इक्वेशन को, इसीलिए रिएक्टेंट हो गया ये। और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा सिर्फ
C6H12O6 and O2, O6 and O2। अब तुम पूछोगे कि यहाँ C6 लिख दिए H12, ये इसको यहाँ पे काउंट क्यों किया? क्योंकि बाबू यहाँ 6 कार्बन है। हम तुमको फिर से बता रहे हैं, अगर कोई भी सब्सटेंस या कोई भी एलिमेंट के पहले या कोई भी मॉलिक्यूल्स के पहले अगर कोई चीज लिखा हुआ रहा पहले, जैसे 1 लिखा रहा, 2 लिखा रहा, 3 लिखा रहा, तो उसको नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो बैलेंस करके बताता है। यानी जो नंबर बता रहा है, क्या बताता है नंबर, कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। इसीलिए अब आसानी से समझ में आ गई रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो